दोस्तों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के ज्योतिष के इस बेहद ही चमत्कारी और आपकी जिंदगी में एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके हर एक कष्ट को तत्काल समाप्त करें। दोस्तों, कल शाम 7 बजे के बाद कभी भी कुत्ते को खिला दो बस ये एक चीज, और आप देखेंगे कि आपके जीवन से कष्ट ऐसे समाप्त हो जाएंगे जैसे कि वो कभी थे ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, यह एक बेहद ही चमत्कारी और बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। इसके बारे में आपको भनक तक नहीं है। यदि आपको इसके बारे में पता होता तो हम गारंटी देते हैं कि आपके जीवन में अब तक पूर्ण बदलाव आ चुका होता, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके जीवन में अभी भी कष्ट हैं, परेशानियां हैं और आपकी मेहनत का आपको अब तक उचित फल प्राप्त नहीं हो पाया है। ऐसा नहीं है कि आपके प्रयासों में कमी रही है। आपने पूरे मन से प्रयास किए हैं, जिंदगी को सुखी बनाने के लिए भरसक मेहनत की है और भरपूर जोखिम भी लिए हैं। दुनिया भर के ताने भी सही हैं, तमाम लांछन भी आपने सही हैं, और तो और अपनों के द्वारा ही दिया गया धोखा और गद्दारी भी आपने सहन की है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अब तक आपकी किस्मत आप पर मेहरबान नहीं हो पाई है और आपका जीवन ज्यों का त्यों बना हुआ है, यानी कि परेशानी की एक कहानी बना हुआ है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज का यह वीडियो यदि आप पूरा देख लेंगे तो आप ऐसी ऐसी गुप्त बातों को जान जाएंगे जिनको कि जानने के लिए लोग हजारों रुपए खर्च करते हैं, तब कहीं जाकर उन्हें ऐसे गुप्त और जीवन को बदलने वाला ज्ञान प्राप्त हो पाता है। यह ज्ञान आपके जीवन में बड़े ही चमत्कारी परिवर्तन लेकर आएगा। हम आपको बता दें कि आगे वीडियो में हम आपको एक ऐसी विशेष जानकारी देंगे, या यूं कहें कि एक ऐसा विशेष कारण बताएंगे जिसकी वजह से आपके जीवन में हर वक्त परेशानी उत्पन्न होती है। यानी हर एक परेशानी जो आपके जीवन में आई है, कहीं ना कहीं इस एक चीज का उस परेशानी से नाता रहा है। इस एक चीज के बारे में आपको जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों हम आपको बता दें कि डॉक्टर कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन यदि उसे सही बीमारी का पता नहीं है तो वह ठीक से इलाज नहीं कर सकता है। अंदाजे लगा लगा कर इलाज करेगा, ऐसे में मरीज का ठीक होना तो दूर, उसकी हालत खराब होती चली जाएगी। तो ऐसा ही जीवन का भी हाल होता है दोस्तों। हर एक इंसान के जीवन में परेशानियां कहां से उत्पन्न हो रही हैं। देखने में तो ऐसा लगता है कि हमने ये काम कर लिया, इसकी वजह से ये परेशानी आ गई, हमने ये गलती की, इसकी वजह से ये परेशानी आ गई। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये सब बातें बिल्कुल मायने नहीं रखती हैं। सारा खेल ऊर्जाओं का है। आप यदि ऊर्जाओं के इस खेल को अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आप अगर गलती से भी कोई गलती कर देंगे तो उसका भी परिणाम आपको नकारात्मक नहीं होगा, सकारात्मक होगा। जी हाँ दोस्तों, आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो भयानक से भयानक एक्सीडेंट, दुर्घटनाओं से होकर गुजर जाते हैं और उनका बाल भी बांका नहीं होता है। वहीं कई ऐसे लोग भी देखे होंगे कि जरा से अगर वो फिसल कर भी गिर जाते हैं तो उनकी 1-2 हड्डियां टूट जाती हैं, क्योंकि सारा खेल ऊर्जाओं का है। यदि सकारात्मक ऊर्जा आपके आसपास है तो आपका बाल भी बांका नहीं होगा, और यदि नकारात्मक ऊर्जा है तो फिर आपका जीवन नर्क बन जाएगा। फिर चाहे आप अच्छा काम करें या गलत काम करें, सही काम करें या फिर कितने ही अच्छे फैसले लें, सब कुछ गलत ही होता चला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, एक कहावत किसी बुद्धिमान इंसान ने कही है कि गलत समय पर बोली गई सही बात भी गलत हो जाती है। ठीक इसी प्रकार गलत ऊर्जाओं से घिरे हुए इंसान का हर कार्य गलत हो जाता है। तो आज का यह चमत्कारी वीडियो आपको एक ऐसा अद्भुत ज्ञान देगा दोस्तों कि आप अपने जीवन के कर्ता धर्ता स्वयं बन जाएंगे, अपने जीवन को खुद ही बदल डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इस महत्वपूर्ण ज्ञान को बिल्कुल भी मिस मत करना, वीडियो पूरा देखना। दोस्तों, आपने मोबाइल में तमाम तरीके के वीडियो, फनी वीडियो और पता नहीं क्या क्या देखा होगा,
लेकिन उससे अब तक आपका भला नहीं हो पाया। लेकिन आज के इस वीडियो को आप यदि देख लेंगे तो निश्चित 100% हम गारंटी लेते हैं कि आपका भला होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो बस इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारी बातें समझ चुके होंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे। चलिए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ माई को पूरे हृदय से याद करते हुए जय मां भद्रकाली कृपा करो एक बार नहीं 3 बार लिखना दोस्तों। माई की कृपा आपको निश्चित ही प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपना नाम और स्थान लिखना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। माई के ही अनुभव और प्रेरणा के आधार पर हमने जो सर्व मनोकामना पूर्ति हवन शनिवार को कराना प्रारंभ किया है, उसमें आपके नाम से आहुतियां करवा दी जाएंगी। इससे माई के दिव्य दरबार में आपकी अर्जी लग जाएगी और माता की कृपा सीधे आपको प्राप्त होने लगेगी। तो दोस्तों, शुभ काम में कभी देरी नहीं करनी चाहिए। सब कुछ फ्री है, केवल भाव आपकी कीमत होगा, यानी कि आप अपने सच्चे भाव को समर्पित करें। रुपए पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों, इस दास का आपसे एक और छोटा सा निवेदन है कि यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है, मेहनत अच्छी लगती है और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। इससे आप हमारा लाखों करोड़ों का मनोबल बढ़ाएंगे और हम अधिक से अधिक लोगों की सेवा कर पाएंगे। और एक तरह से देखा जाए तो ऐसा करके आप मां भद्रकाली के इस शुभ कार्य में सहयोग ही प्रदान करेंगे। तो बिल्कुल जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम आपको बता दें कि हमारे इस हिंदू धर्म में, जिसे हम सनातनी परंपरा कहते हैं, इसमें हर एक जानवर का अपना एक विशेष महत्व है। लेकिन इनमें से कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनका दैवीय महत्व बहुत अधिक होता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे गाय की बात की जाए, कुत्ते की बात की जाए, मोर की बात की जाए या हंस की बात की जाए। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच लोग केवल गाय के बारे में ही ध्यान रखते हैं, उसी को सब कुछ समझते हैं। बात सही भी है, गाय के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास माना जाता है। यहाँ तक कि गाय के गोबर और गोमूत्र तक में देवी देवताओं का वास होता है। इसीलिए गाय के संपूर्ण पदार्थ यानी दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र से पंचगव्य का निर्माण भी किया जाता है। तो यह तो एक अलग बात हो गई दोस्तों। लेकिन आज का विषय है कुत्ता, और हम आपको बता दें कि हिंदू धर्म में कुत्ते का महत्व बहुत अधिक है। लेकिन पता नहीं क्यों लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है, या यूं कहें कि लोग इसे एक दूसरे से छुपा कर रखते हैं। जिनको पता है वो चर्चा ही नहीं करते हैं, और चर्चा ना होने की वजह से, ज्ञान ना होने की वजह से लोग अनजाने में बड़ी बड़ी गलतियां करते रहते हैं। तो हम आपको बता दें कि कुत्ते का महत्व क्या है हमारे इस हिंदू धर्म में। तो सबसे पहले ध्यान से समझिए, कुत्ते को भैरव बाबा का स्वयं स्वरूप माना जाता है। और भैरव कौन है? क्षेत्रपाल हैं, आपके रक्षक हैं। आप जहाँ भी इस संसार में मौजूद होते हैं, वहाँ भैरव आपकी रक्षा कर रहे होते हैं। आप चाहे उनके बारे में सुमिरन करें या ना करें, लेकिन आपकी रक्षा का कार्यभार उन्होंने ले रखा है। जी हाँ दोस्तों, अब दूसरा, कुत्ते को राहु का प्रतीक भी माना जाता है। अब राहु कौन है? आप अच्छी तरह से जानते हैं। राहु एक ऐसे ग्रह हैं जो यदि चाहें तो आपको रातों रात करोड़पति बना सकते हैं, राजा बना सकते हैं, और यदि नाराज हो जाएं तो आपको रातों रात एक भिखारी भी बना सकते हैं। यानी राहु की शक्ति से आप अच्छी तरह से परिचित हैं। चमत्कार करने की क्षमता राहु के पास ही है दोस्तों। अब तीसरा, और इस सबसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण, कि कुत्ते के अंदर हमारे पितरों की ऊर्जा का वास माना जाता है, जो कि बहुत अधिक आवश्यक है। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म में कुत्ते को पालने का भी एक विधान मिलता है। आपने देखा होगा कि लोग अक्सर कुत्तों को पालते हैं। अब पालने का मतलब यह नहीं है दोस्तों कि हम उसे बांध कर किसी एक जगह रख लें, यह तो उस पर अन्याय है। किसी भी जीव की आज़ादी को हम समाप्त नहीं कर सकते हैं, यह हमारा अधिकार नहीं है। तो हम उसे पालें का मतलब है कि उसे हम भोजन कराएं, उसकी सेवा करें और उसे अपने पास रखें। कुत्ते के अंदर बहुत ही अद्भुत गुण पाए जाते हैं दोस्तों। आप उसे 2 बार रोटी खिलाएंगे, तीसरी बार वह आपके दरवाजे पर ही रुक जाएगा, और ना केवल रुकेगा बल्कि आपके दरवाजे की रक्षा भी करेगा। कोई अनजान आदमी आपके घर में घुस नहीं सकता है। ये सारी बातें आप अच्छी तरह से जानते हैं।
शायद कुत्ते के अंदर ऐसे पवित्र गुण इसी वजह से हैं कि उसके अंदर तीन तीन देवी देवताओं और ग्रहों का वास होता है। तो आप समझिए कि कुत्ते से आप कैसे कैसे लाभ ले सकते हैं। सबसे पहला लाभ आप यह ले सकते हैं कि कुत्ते की सेवा करने से और उसे कुछ जरूरी चीज़ों को समय समय पर खिला देने से आपकी रक्षा होती है। जी हाँ दोस्तों, स्वयं भैरव आपकी रक्षा करेंगे और आपके ऊपर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। फिर चाहे वह नज़र लगना हो, फिर चाहे वह किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया, काली क्रिया हो, या फिर किसी के द्वारा किया गया किसी प्रकार का टोटका ही, छोटा मोटा टोटका ही क्यों ना हो, कुछ भी आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव नहीं डाल सकता। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप कुत्ते को खिलाएं जिससे आपकी रक्षा का कार्यभार कुत्ते के ऊपर आ जाएगा। अब आप समझिए दोस्तों कि हम यहाँ पर जब कुत्ता कहते हैं तो भौतिक स्वरूप में तो वह कुत्ता है, लेकिन उसके अंदर भी एक दिव्य ऊर्जा का वास है। कहने का मतलब कि वह परम ऊर्जा का एक अंश उस कुत्ते के अंदर भी है और उसी परम ऊर्जा से हम लाभ लेना चाहते हैं। इसी वजह से हम कुत्ते को कुछ न कुछ दिव्य चीजें समय समय पर खिलाते रहते हैं। तो अब आप ध्यान से सुनिए, हम आपको हर एक चीज के बारे में विस्तार से बताएंगे और फिर आपके जीवन की हर एक समस्या की जड़ क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी बात है जो आपके जीवन में हर वक्त आपकी कामयाबी, आपकी खुशियों के आड़े आती है, रास्ता रोक कर खड़ी हो जाती है, इसके बारे में भी बताएंगे। तो अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, अक्सर आपसे लोग जलते हैं, आपके ऊपर काली नज़र, बुरी नज़र, या फिर यूँ कहा जाए कि आपको परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ छोटा मोटा उपाय, तांत्रिक टोटका क्रिया कुछ ना कुछ तो करवाते ही रहते हैं। अब इसका नतीजा यह है कि आप हमेशा परेशान रहते हैं, हमेशा किसी न किसी प्रकार की उलझन दुविधा में आप फंसे रहते हैं। तो अब इसका समाधान क्या है, कैसे आप हर वक्त अपनी रक्षा कर पाएंगे? तो आपको हम बता दें दोस्तों, एक बेहद ही शक्तिशाली उपाय है। आप क्या करें कि एक काला कुत्ता ढूंढें, आपकी गली में होगा, कहीं आपके आसपास होगा, और उस काले कुत्ते को रविवार के दिन आपको आटे की एक रोटी बनानी है और उसमें आटे की लोई बना सकते हैं या रोटी बना सकते हैं, जो भी कुत्ता खा ले वैसी कोई चीज़ आप बनाएं, लेकिन आटे से ही बनाएं। आटे में आप इन चीज़ों को मिलाकर खिला दें और जब आप खिला दें तो उस समय भैरव से यह प्रार्थना करें कि आपकी हर एक नकारात्मक काली शक्ति से रक्षा करें। अब आप अपनी जीवन भर की सुरक्षा का और अपने परिवार की सुरक्षा का कार्यभार भैरव को समर्पित करते हैं और उनकी सेवा के लिए कुत्ते को ये चीज़ खिला रहे हैं। ध्यान से सुनिए चीज़ें क्या हैं। रविवार के दिन काले कुत्ते को खिलानी है, शाम को 7 बजे के बाद खिलानी है। जी हाँ दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखना है। दूसरा कि आपको क्या खिलाना है, ये चीजें आप ध्यान से समझिए। तो आपको आटे में मिलाना है थोड़ा सा सरसों का तेल, चाहे 2 बूंद ही मिला देंगे तो चल जाएगा दोस्तों। थोड़े से काले तिल और उड़द की दाल। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा थोड़ा मिलाना है, भर के मत मिलाइए, नहीं तो कुत्ता खाएगा नहीं। तो आप थोड़ा थोड़ा ही मिलाइए, मन में भैरव का सुमिरन करते जाइए और एक छोटी सी लोई बनाइए और उस लोई से रोटी भी बना सकते हैं आप, या फिर लोई यदि कुत्ता खा लेगा तो बहुत अच्छी बात है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिए। आपको शाम को 7 बजे के बाद अपनी ही गली में अपने दरवाजे पर कुत्ते को बुलाना है और उस कुत्ते को यह खिलाना है। अब जब आप यह सामग्री उस कुत्ते को खिला रहे हों तब आपका मुख ईशान कोण की ओर होना चाहिए। ईशान कोण यानी कि पूर्व और उत्तर दिशा के बीच वाली दिशा में। जी हाँ दोस्तों, इसे कोण कहते हैं यानी कि कोना। तो इस कोने की तरफ आपका मुख होना चाहिए और आप कुत्ते को यह खिला दें। अब कोशिश यह करें कि ऐसी क्रिया करते समय कोई आपको टोके नहीं, कोई आपको देखे नहीं। आप रात में कितने भी समय इस क्रिया को कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि 7 या 8 बजे ही करें। आप 9, 10, 11, 12 जब भी आपको ठीक लगे इस क्रिया को कर सकते हैं। बस कोशिश करें कि कोई आपको देखे ना और कोई आपको टोके ना। दोस्तों याद रखना कि उपाय चाहे कितना ही छोटा हो या बड़ा हो, वह सफल तभी होता है जब उसे छुपा कर रखा जाता है। समझें, जोग जुगत और मंत्र उपाऊ फल तबई जब करें दुराऊ, यानी कि जितना आप छुपाएंगे उतना ही जल्दी फलित होगा और शक्तिशाली फल देगा। तो इस क्रिया को आप
ज़्यादा नहीं तो महीने में एक बार अवश्य किया करिए दोस्तों। अब ऐसा तो नहीं है कि एक बार कर लेने से जीवन भर की गारंटी मिल जाएगी, नहीं ऐसा नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि समय समय पर नकारात्मकता आपको घेरेगी और आपके उपाय की शक्ति कमज़ोर पड़ती जाएगी। दोस्तों दवाइयाँ भी तो आपको बार बार लेनी पड़ती हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बार बुखार की दवाई ले ली तो अब जीवन में कभी बुखार आएगा ही नहीं। उस समय आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद या फिर 1-2 साल के बाद ही आपको बुखार आए। तो जब बुखार आएगा आपको फिर से दवाई लेनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार उपाय भी आपको बार बार करते रहना होगा। अब आप इसको महीने में एक बार करें, यदि हो सके तो हर एक रविवार को करें तो सर्वोत्तम है, और नहीं तो फिर महीने में एक बार किसी भी रविवार को आप करें, सर्वोत्तम फलदायी रहेगा। इसी के साथ साथ दोस्तों अब हम आपको बताएं कि आपको आकस्मिक लाभ चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा लगता है जैसे कि पूरी दुनिया आपके पीछे पड़ चुकी है, हर काम में आपको रुकावटें आ रही हैं, आपके बनते हुए काम भी बिगड़ते चले जा रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों आपकी बात का भी कोई महत्व नहीं रह गया है, कोई भी आपको सम्मान नहीं देता, आपसे बात नहीं करना चाहता, और यदि आपसे कोई बात करता भी है तो बाद में आप समझते हैं, देखते हैं कि वह आपका मजाक उड़ा रहा है। ऐसी स्थिति बहुत खराब होती है, इससे दिल टूट जाता है। दोस्तों यह सब राहु की खराबी है। राहु आपके मस्तिष्क में भ्रम उत्पन्न करता है। तो आपको क्या करना है कि राहु से विशिष्ट लाभ लेना है। जी हाँ दोस्तों, तो राहु से विशिष्ट लाभ लेने के लिए, यानी कि चमत्कारी लाभ कहें, कि रातों रात आपको तमाम बड़ी बड़ी कामयाबियां मिलेंगी, मनोकामना पूरी होने लगेगी। उस सफलता को हासिल करने के लिए आपको कुत्ते को खिलानी होगी यह एक चीज। तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको बताने जा रहे हैं जिन चीजों के बारे में, इन चीजों को आप ध्यान से समझिए। आटे की एक लोई लेनी है आपको, और उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालना है, और इसी के साथ साथ उसमें काले तिल और काली मिर्च, यानी 3-4 काली मिर्च ही डाल दें, और उसकी एक रोटी बनवाएं और उसे कुत्ते को खिला दें। अब इसमें भी आपको याद यह रखना है कि यह कुत्ता काला ही होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, काला या सफेद होगा तब भी चलेगा, क्योंकि वह राहु और केतु दोनों का प्रतीक होता है। तो काला सफेद भी चलेगा या सिर्फ काला भी चल जाएगा। तो इसे भी आपको कुत्ते को रात्रि के समय ही खिलाना है। जी हाँ दोस्तों, और याद रखना कि जब आप कुत्ते को यह खिला रहे हों तब आपका मुख दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए, यानी कि इसे हम नैऋति कोण कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यानी दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच में जो एक कोना बनता है उस तरफ आपको अपना मुख रखना है, और कुत्ते को आप यह खिला दें। अगर हो सके तो एक छोटा सा काम और कर दें, इससे राहु देव बेहद प्रसन्न होंगे और आपको अद्भुत चमत्कारी लाभ पहुंचाएंगे। वह क्या है? एक छोटा सा लोहे का छल्ला लेना है दोस्तों। शुद्ध लोहे का छल्ला होना चाहिए, स्टील का नहीं होना चाहिए, किसी भी अन्य धातु का नहीं। लोहे का छल्ला आपको लेना है और उसे काले रंग के एक धागे में पिरो देना है। छोटा सा ही छल्ला लेना है, ज़्यादा बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, और उसे काले धागे में पिरो देना है। और उसे काले धागे में पिरोने के बाद आप जब कुत्ते को रोटी खिलाएंगे तो उसके बाद उसके गले में यह धागा बांध देंगे। धागा ढीला बांधना है दोस्तों, इतना अधिक मजबूती से मत बांधना कि कुत्ते का दम ही घुट जाए, बहुत ढीला बांधना दोस्तों। बस यह क्रिया आपको करनी है। ऐसा करने से राहु देव बेहद प्रसन्न होते हैं और आपको बेहद ही शुभ परिणाम देंगे दोस्तों, इस बात की गारंटी है। अब यहाँ पर आपको ध्यान यह देना है कि 4 दिनों तक कुत्ते के गले में वह लोहे का छल्ला डला रहे, और उसके बाद आपको वह छल्ला उतार लेना है, और उसके बाद आपको वह छल्ला अपने दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में पहन लेना है, यानी कि बीच की उंगली में। जी हाँ दोस्तों, आप ऐसा कर सकते हैं कि बाजार से कोई छल्ला लाएं जो आपकी मध्यमा उंगली के साइज का हो, और उसी छल्ले का आप यह प्रयोग करेंगे। दोस्तों यकीन मानिए कि इस प्रयोग को आपको केवल एक बार करना है, इसका जीवन भर आपको लाभ प्राप्त होता रहेगा। कुत्ते को वह रोटी और वह सामान आप हर एक सोमवार के दिन खिलाएं। आप चाहें तो महीने में एक सोमवार के दिन भी खिला सकते हैं।
लेकिन इस उपाय को आप जीवन में एक बार भी कर लेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। ऐसे ऐसे लाभ आपको प्राप्त होंगे जैसे कि आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, मन में कभी विचार भी नहीं किया होगा। जी हाँ दोस्तों, राहु को चमत्कारी ग्रह कहा जाता है और यह रातों रात चमत्कार करने के लिए ही मशहूर है, या यूं कहें कि बदनाम है, क्योंकि लोग इससे डरते हैं। लेकिन इसके फायदे क्या हैं, इससे लाभ कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। आप इसे हमारे कहने से एक बार करके देखिए, सारे विधि विधान को अच्छी तरह से समझ लेना, गलती मत करना, और याद रखें कि हर उपाय में एक ही शर्त है कि कोई आपको टोके ना और कोई आपको देखे ना। जी हाँ दोस्तों, इस बात का विशेष ख्याल रखना है और सारे उपाय आपको रात्रि में करने हैं। अब रात्रि में उपाय क्यों किए जाते हैं, यह भी प्रश्न आपके मन में उठ सकता है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि हमारे हिंदू धर्म में एक विशेष मान्यता है कि भगवान ने जब माया को, यानी भगवान श्री हरि विष्णु ने माया को उत्पन्न किया, तो उन्होंने देखा कि सारा संसार माया में बुरी तरह से लिप्त हो चुका है और अब तो साधक अपनी साधनाएं भी नहीं कर पा रहे हैं, पूजा पाठ से भी लोगों का ध्यान भंग होता चला जा रहा है और लोग तरह तरह के अनैतिक कार्यों और व्यसनों में डूबते चले जा रहे हैं। तो उन्होंने माया से कहा कि जिस प्रकार धरती पर दिन और रात्रि होते हैं, तो मानव रात्रि में सो जाते हैं और दिन में अपने क्रियाकलाप करते हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी रात्रि में सोना पड़ेगा और दिन में तुम अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन कर सकती हो। तो इसका नतीजा यह हुआ कि लोग बड़ी बड़ी साधनाएं, बड़ी बड़ी क्रियाएं, चाहे वे नकारात्मक हों चाहे सकारात्मक हों, रात्रि में करना शुरू कर दिया। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े त्योहार हिंदू धर्म में मनाए जाते हैं, सब के सब रात में ही मनाए जाते हैं, चाहे वह दीपावली हो, चाहे शिवरात्रि हो, चाहे नवरात्रि हो, क्योंकि रात्रि में माया का प्रभाव कम होता है। उस समय मानव यदि कोई साधना करे, कोई उपाय करे, कोई पूजा पाठ करे, तो उसे विशिष्ट फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि वह पूर्ण रूप से अपने आप को उस साधना में समर्पित कर सकता है। माया उस समय सोई रहती है, तो मानव के मन पर उस माया का प्रभाव नहीं रहता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि रात्रि में ही सारे उपाय क्यों करने हैं। तो अब बात करते हैं तीसरे महा उपाय की, जो आपको करना है कुत्ते के साथ। पितरों से जुड़ा हुआ है यह उपाय। दोस्तों, इस उपाय को भी आपको रविवार के दिन ही करना होगा। ध्यान दें, एक रोटी कुत्ते के लिए बनवाएं और उस रोटी के आटे में आपको क्या क्या मिलाना है इसका ध्यान रखें। थोड़ा सा तिली का तेल मिलाना है आटे में, आपको चाहे 4 बूंदे ही मिलवाएं। थोड़े से काले तिल मिलाने हैं और थोड़ा सा गुड़ मिला लेना है। बस इतनी चीजें आपको उस आटे में मिलानी है और उस आटे की रोटी बनाकर आपको कुत्ते को खिला देनी है। याद रखें कि जब आप कुत्ते को यह रोटी खिला रहे हों तो आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपके घर का कोई पुरुष सदस्य ही इस रोटी को कुत्ते को खिलाएगा। अब जब आप कुत्ते को यह रोटी खिला रहे हो, उस समय आपको अपने मन में भाव यह रखना है कि आप अपने पितरों को भोजन अर्पित करा रहे हैं या फिर आप पितरों की तृप्ति के लिए कुछ बड़ा उपाय कर रहे हैं। पितरों को समर्पित करें। कुल मिलाकर कहना यह है कि आप अपने पितरों के बारे में विचार करें। जो भी कुछ आपके जीवन में है, स्वयं आपका जीवन भी आपके पितरों की ही देन है, कहीं ना कहीं उनका योगदान अवश्य ही है। और एक बात याद रखें कि यदि आपके पितृ अतृप्त हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको बचा नहीं सकती है, क्योंकि पहले देवता पितृ देवता होते हैं। तो यदि आप अपने पितृ देवता को प्रसन्न करके रखते हैं तो अन्य सभी देवी देवताओं की ऊर्जाएं आपका साथ देंगी, आपकी भक्ति सफल होगी। अन्यथा आप कितना ही हनुमान चालीसा पढ़ें, कितना ही भोले बाबा को जल अर्पित करें, आपका उद्धार नहीं हो सकता है। आपने कई लोग ऐसे देखे सुने होंगे जो लगातार मंदिरों में जाते रहते हैं, जल अर्पित करते रहते हैं, चालीसा पढ़ते रहते हैं, माला फेरते रहते हैं, तब भी उनके जीवन में लगातार कष्ट और परेशानियों की झड़ी लगी रहती है। वे हमेशा यही कहते पाए जाते हैं कि हमने तो जीवन भर पूजा पाठ किया, फिर भी पता नहीं क्यों हमारे जीवन से कष्ट दूर ही नहीं हुआ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उनकी समस्या की जड़ क्या है। उनकी समस्या की जड़ उनके पितृ देवता हैं। उनसे कहीं ना कहीं पितृ देवता नाराज हैं, असंतुष्ट हैं। दोस्तों, याद रखना कि जिस इंसान के पितृ उससे नाराज हैं, असंतुष्ट हैं, अतृप्त हैं, उस इंसान की
किसी भी पूजा पाठ का कोई फल उसे प्राप्त नहीं होता है। या यूं कहें कि यह एक बहुत बड़ी बाधा है उसके जीवन की, जिसे उसे पार करना ही होगा। यदि यह बाधा बनी रहेगी तो उस इंसान का ना तो कभी भला हो सकता है, ना ही उसे कोई सुख प्राप्त हो सकता है, भगवान की भक्ति तक उसे प्राप्त नहीं हो सकती है। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में लोगों ने तमाम सुख सुविधाएं तो जुटा ली हैं, लेकिन अपने मन का चैन वो जुटाने में असफल हैं। आप देखेंगे कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बड़े बड़े महंगे महंगे घरों में रह रहे हैं, महंगे महंगे मुलायम बिस्तरों पर लेटे हैं, लेकिन नींद गायब है, चैन नहीं है। आपस में घर में क्लेश मचा हुआ है, चैन की रोटी खा पाना संभव नहीं है। ऐसा क्यों है? जब सब कुछ पैसों से, सुख सुविधाओं से हो जाता है, मन शांत हो जाता है, तो इनका मन दुखी क्यों है? क्योंकि दोस्तों, सब कुछ पैसों से होता अवश्य है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है, ज़रूरतें पूरी होती हैं, लेकिन आपका मन, आपकी आत्मा अच्छी तरह से जानती है कि यह सब तो क्षण भंगुर है। तो जब तक आप कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जो कि आपकी आत्मा को बल प्रदान करेगा, तब तक आपको शांति और सुकून इस संसार में प्राप्त नहीं हो सकता। चाहे आपको कुबेर का खजाना ही क्यों ना मिल जाए, चाहे स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर में विराजमान क्यों ना हो जाए, तब भी आपको चैन नहीं मिलेगा, सुकून नहीं मिलेगा। तो आत्मा को तृप्त आप कैसे करेंगे? आत्मा को तृप्त करने के लिए आपको एक नियमावली है, उसको पूरा करना पड़ेगा। और नियमावली का पहला कार्य है पितरों को तृप्त करना। अब साल में एक बार श्राद्ध कर लिया तो आप सोचते हैं कि आपके पितृ तृप्त हो गए। तो क्या आप भी साल में एक बार ही भोजन करते हैं? नहीं दोस्तों, आप रोज भोजन करते हैं। तो पितरों को भी तो रोज समर्पण चाहिए, भोजन चाहिए, तृप्ति चाहिए, पानी चाहिए। तो आप उन्हें रोज करें, यानी कि जब भी आप खाना खाने बैठें तो अपने पहला कौर, पहला निवाला अपने पितरों को समर्पित करें। बस बोल दें कि हमारे पितृ पूर्वज जहाँ भी हैं, यह भोजन हम उनको समर्पित करते हैं, और उसके बाद आप खाना खाएं। बस इतना बोल देने से ही भोजन की ऊर्जा पितरों को ग्रहण हो जाती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, याद रखें कि घर में जो महिलाएं हैं रोटी बनाती हैं, तो पहली रोटी हमेशा गाय के लिए निकालें और आखिरी रोटी हमेशा कुत्ते के लिए निकालें, क्योंकि दोनों ही पितरों के लिए हैं। गाय भी पितरों का सूचक है, कुत्ते भी पितरों का सूचक हैं, और इसीलिए यह नियम बना है। दूसरा कि माड़ा हुआ आटा कभी भी फ्रिज में ना रखें, अपनी रसोई घर में ना रखें, रसोई घर में तो भूल कर भी ना रखें। कोई भी बासी चीज, कोई भी अपशगुनी चीज अपने घर के रसोई घर में ना रखें। बस इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें दोस्तों, आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, हम इस बात की गारंटी देते हैं। अब जो उपाय हमने बताए हैं, उन उपायों को एक बार करके अवश्य देखें दोस्तों, आपको निश्चित ही बदलाव महसूस होंगे, हम इस बात की गारंटी देते हैं। जब हजारों लोगों को इस उपाय से बदलाव महसूस हुए हैं, लाभ प्राप्त हुए हैं, तो आपको क्यों नहीं होंगे दोस्तों। उम्मीद है कि जो बातें हमने आपको बताई हैं, वे सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। फिर भी यदि कोई प्रश्न मन में उठता है तो आप कमेंट करके पूछें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें, जय पितृ देवता अवश्य लिखें। मां भद्रकाली आपकी रक्षा करेंगी, कृपा करेंगी, पितृ देवता भी आपकी रक्षा करेंगे और अपनी कृपा बनाए रखेंगे। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।